हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ हाई रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट के बारे में, चरम पुनरुत्थान काल। प्रीवियस ईयर क्लास में डिस्कस हो चुका है अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट के बारे में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे ईजिली आप एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे। लाइक अगर लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए तो आज की क्लास में काफ़ी सारी आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आप मिस कर देने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाई रिनेसेंस आर्टिस्ट, चरम पुनरुत्थान काल जिसे बोलते हैं, 1500 से लेकर 1527 टाइम ड्यूरेशन था। चरम पुनरुत्थान शैली के वास्तु का आरंभकर्ता दोनातो ब्रह्मांते था। फ्लोरेंस की चित्रकला आर्टिस्ट लियोनार्डो द विंसी, इनको जीनियस कहा जाता है, ऑलराउंडर थे। इनके बारे में देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 1452 में जन्म हुआ, 1519 में इनकी मृत्यु। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट को याद रखिएगा। इटली में चरम पुनरुत्थान के 3 फ्लोरेंस वासी कलाकार प्रमुख थे, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड रफेल। बेसिकली हाई रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट 2 डायरेक्शंस में चला था। पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। हाई रेनेसा जिसे बोलते हैं चरम पुनरुत्थान काल, इसके 2 पार्ट्स थे, एक था फ्लोरेंस और दूसरा था वेनिस। फ्लोरेंस के आर्टिस्ट हैं लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड रफेल। सेकंड है वेनिस। वेनिस के आर्टिस्ट हैं जॉर्जियानो, टिशियन, लॉरेंजो तेलो और कैराविजियो। वो वाले कैराविजियो नहीं जो बरूक आर्टिस्ट के जन्मदाता कहे जाते हैं, यहाँ पे दूसरे कैराविजियो हैं। क्लियर? चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लियोनार्डो दा विंसी केवल कलाकार ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की एक महान विभूति माने जाते हैं। लियोनार्डो दा विंसी ने गणित, विज्ञान, संगीत, आयु रचना, चित्रकारी आदि कार्यों में अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। लियोनार्डो दा विंसी ने आरंभ में वेराशियो से कला की शिक्षा ग्रहण की है। और पूछा जाता है कि इनके टीचर कौन थे, तो आपको याद रखना है वेराशियो इनके टीचर थे। और वेराशियो के बारे में अगर आपको डिटेल में नहीं पता है तो लास्ट क्लास अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वीडियोस उसकी देख लीजिएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि वेराशियो लियोनार्डो दा विंसी के टीचर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, मूर्ति शिल्पी दोनातिल्लो का भी शिष्य है। मूर्ति शिल्पी जो एजुकेशन लिए थे दोनातिल्लो। अब दोनातिल्लो कौन है? ये भी बहुत फेमस एक मूर्तिकार है अर्ली रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट के। लियोनार्डो दा विंसी ने लिखा है कि जब मैं सोचता रहता हूँ कि मैं जीना सीख रहा था, तब वस्तुतः मैं मरना सीख रहा था। अगर ये कोटेशन पूछा जाए कि किसका है, आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी का। लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाया गया विश्व विख्यात चित्र अंतिम भोज, जिसे लास्ट सपर बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी लास्ट सपर। मिलान के गिरजाघर मारिया दिल ग्रासी में एग्जिबिट है। गिरजाघर में पूछा जाए कि लास्ट सपर कहाँ पर एग्जिबिट है प्रेजेंट टाइम, मिलान के मारिया दिल सार्तो गिरजाघर में। और लास्ट सपर पेंटिंग इन्होंने भित्ति पे बनाए हैं। भित्ति दैट मीन्स फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक, वॉल पर। 1498 के टाइम ड्यूरेशन में लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाया गया व्यक्ति चित्र मोनालिसा पश्चिम जगत का सबसे प्रसिद्ध श्रेष्ठ चित्र है। दीज वन इज मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा के बारे में डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे, इनके बारे में मैं डिटेल्ड में आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहला पूछा जाता है कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, लैंडस्केप है। लैंडस्केप दैट मीन्स प्राकृतिक दृश्य। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने जो मोनालिसा बनाए कब बनाए, 1501 से 1504 तक में कंप्लीट कर दिए। देखिए काफ़ी बुक में अलग अलग टाइम दिया जाता है, किसी में 1503 दिया हुआ है, किसी में 1506, लेकिन आपको याद रखना है 1501 से 1504 तक का था। लैंडस्केप है बैकग्राउंड में। लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया किस पर है, जैसे हम लोग कोई पेंटिंग बनाते हैं ऑयल ऑन कैनवस या फिर पेपर पर बना लेते हैं। मेरा तो फेवरेट
कैनवस है तो मैं कैनवस पे करती हूँ, तो वैसे आपका भी कोई होगा। तो जब आप कैनवस पे बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लियोनार्डो दा विंसी ने जो मोनालिसा बनाया वो किस पर बनाए हैं। याद रखना है, पॉपुलर वुड पर। पॉपुलर वुड पर लियोनार्डो दा विंसी ने पॉपुलर वुड पर ये मोनालिसा पेंटिंग बनाए हैं, कैनवस पर नहीं। क्लियर। और किस में बनाए हैं? ऑयल ऑन पॉपुलर वुड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो मोनालिसा है ये कौन है? तो ये एक अधिकारी की पत्नी है, ला जियोकॉन्डा। ला जियोकॉन्डा। ला जियोकॉन्डा का रिफ्लेक्शन है इस पेंटिंग में। चलें, क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। ये चित्र फ्रांचेस्का दे जोकांदा की पत्नी लीसा को सामने बिठाकर बनाया गया व्यक्ति चित्र है, जिन्हें ला जियोकॉन्डा कहते हैं। विंची के चित्र ईसा की वंदना, एडोरेशन ऑफ मागी, एडोरेशन ऑफ किंग पूछा गया क्वेश्चन है। एडोरेशन ऑफ किंग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो 15वीं शताब्दी के अंत में कला के लक्ष्य बन चुके थे। लियोनार्डो दा विंसी ने सैलखंडो की राजकुमारी से, इंग्लिश में बोलते हैं विर्जिन ऑफ द रॉक्स, शीर्ष से 2 चित्र बनाए। विर्जिन ऑफ रॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडोरेशन ऑफ मागी भी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट सपर तो वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इवन इनकी मोनालिसा। दीज वन इज एडोरेशन ऑफ मागी, जिसे बोलते हैं शैलखंडो की राजकुमारी। लियोनार्डो दा विंसी ने लीजा और हंस भी बनाए थे। लीजा और हंस चित्रित किए थे लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी की जो लीजा और हंस, लियोनार्डो दा विंसी लूव्र म्यूजियम संग्रहालय में संत एन के साथ मारिया व शिशु ईशा विशेष चित्र चित्रित किए हैं। 1500 से 1504 तक लियोनार्डो दा विंसी ने फ्लोरेंस के एक अधिकारी की पत्नी का व्यक्ति चित्र अंकित किए। यह विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म 1452 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, और 1519 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लियोनार्डो दा विंसी ने संत जेरोम तथा मोज़ैक की वंदना चित्र भी रेडी किए। और भी लियोनार्डो दा विंसी के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो मैं अपने नोट्स वाले क्लास में एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपर, जब वेस्टर्न आर्ट की क्लासेस में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस बुक में नहीं भी दिए हुए हैं, और जितने लाइन्स इस बुक में दिए हैं वो सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इन्होंने सैफोमेटो और क्यूरस्किरो का इन्वेंशन किए थे, और वंडर्ड ऑफ द एज का उपाधि इनको मिला था, जो लियोनार्डो दा विंसी को मिला था। इंडिया में मिला है अबुल हसन को, मुगल डायनेस्टी के आर्टिस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये था कि इनकी जो कोडेक्स बुक है, दुनिया की सबसे कॉस्टली बुक प्रेजेंट टाइम बिल गेट्स के पास है। बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं, आप मेरे नोट्स वाले क्लास ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, उसमें प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं लियोनार्डो दा विंसी कंप्लीट माइकल एंजिलो। 1475 में जन्म, 1564 में मृत्यु। एक क्वेश्चन आपका सेम यहीं से बन जाता है कि इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, तो आपको याद रखना है कि 1475 में जन्म और 1564 में मृत्यु। माइकल एंजिलो मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार थे। दीज वन इज सिस्टाइन चैपल, इनके बारे में अब डिटेल्ड में देख लेते हैं। रोम के सिस्टाइन प्रार्थना गृह, जिसे इंग्लिश में चैपल बोलते हैं, सिस्टाइन चैपल में उनके द्वारा बड़े पैमाने पर बनाए भित्ति चित्र उनके अथक सृजनशील प्रवृत्ति के परिचायक हैं। माइकल एंजिलो का जन्म 1475 ईस्वी में फ्लोरेंस राज्य के कैप्रीज नामक स्थान पर हुआ था। माइकल एंजिलो के कला गुरु थे दोमैनिको घिरलैंडियो, बट इन्हें ये अपना कला गुरु किसी को बताते नहीं थे, ऐसा कुछ है मतलब हिस्ट्री में। बट इनके जो गुरु थे अर्ली टाइम के, वो हैं दोमैनिको घिरलैंडियो। माइकल एंजिलो ने कहा, मेरे हाथ में छेनी व हथौड़ी आते ही मैं बहुत उत्साहित होता हूँ, क्योंकि इन्हें मूर्तियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था। माइकल एंजिलो का चित्रण महिलाओं व खच्चरों का योग्य कार्य था। माइकल एंजिलो ने 1503 ईस्वी में हॉली फैमिली रेडी की है। पूछा जाता है हॉली फैमिली किसकी है? माइकल एंजिलो की है। कब रेडी किए थे? 1503 से 4 के बीच में।
माइकल एंजेलो ने पीसा का युद्ध दृश्य अंकित करने हेतु उसने जो रेखा चित्र बनाए वे अब स्थानार्थी बाथर्स के नाम से प्रसिद्ध है। ये वाला भी क्वेश्चन एज ए टेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी नहीं पीजीटी एग्जाम में, यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है और उस बुक में आंसर भी नहीं है, तो ये आंसर यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। द बाथर्स है स्नानार्थी। पूछा जाता है स्नानार्थी किसकी पेंटिंग है, ऑप्शन में माइकल एंजेलो है, तो माइकल एंजेलो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन देखिए, माइकल एंजेलो ने 1506 से 1508 में पॉप जूलियस के मकबरे का निर्माण कराए थे। कब कराए थे? 1506 से 1508 में पॉप जूलियस के मकबरे का निर्माण। 1508 में माइकल एंजेलो रोम लौटकर सिस्टाइन चैपल के छत पर चित्रण कार्य किए। एंजेलो ने आयु के 25वें साल में शोकमग्न मैरी पिएटा की मूर्ति बनाई, जो संप्रति सेंट पीटर प्रार्थना घर में है। सेंट पीटर गिरजाघर में इनकी पिएटा है। दिस वन इज पिएटा मूर्ति। इसमें रस पूछा जाता है, कौन से रस का यूज किया गया है, तो याद रखना है आपको करुणा रस। क्यों करुणा रस? करुणा भाव क्यों एक्सप्लेन किया जा रहा है? यहाँ पर मदर मैरी के गोद में ईसा मसीह लेटे हुए दिखाया गया है। बनाया गया है करारा मार्बल से। 1498 से 1499 तक में कंप्लीट हुआ। संत पीटर में यहाँ एग्जिबिट है। माइकल एंजेलो ने फ्लोरेंस शहर के लिए डेविड की विशाल मूर्ति का निर्माण किए। माइकल एंजेलो ने 1508 ईस्वी में सिस्टाइन प्रार्थनालय की छत पर विभिन्न चित्र बनाकर स्वीकार किया, जो 1512 में पूर्ण हुआ। माइकल एंजेलो की सबसे प्रशांतित कृति दुनिया का निर्माण क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड नाम से प्रसिद्ध है। एंजेलो ने वेटिकन प्रार्थनालय की प्रमुख वेदिका के पीछे अपने प्रसिद्ध चित्र अंतिम निर्णय, जिसे बोलते हैं लास्ट जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, वन ऑफ द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि लास्ट सपर किसकी है, लियोनार्डो दा विंसी, और लास्ट जजमेंट किसकी है, माइकल एंजेलो। पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम टाइम में कि लास्ट जजमेंट और लास्ट सपर में, तो लास्ट सपर और लास्ट जजमेंट में बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। लास्ट जजमेंट है माइकल एंजेलो की और लास्ट सपर है लियोनार्डो दा विंसी की। माइकल एंजेलो 1564 ईस्वी में क्रूसारोपण विषय को लेकर संगमरमर की विशाल मूर्ति की निर्माण करने की योजना तैयार कर रहे थे कि मंद गति बुखार ने उनकी यह लीला समाप्त कर दी। माइकल एंजेलो द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र 3 समूहों में हैं और प्रत्येक समूह 3 खंड में है। दिस वन इज क्रिएशन ऑफ आदम की उत्पत्ति। देखिए ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला समूह देखिए, पहले समूह में संसार की दृष्टि को 3 दृश्य में है। ईश्वर द्वारा प्रकाश को अंधकार से पृथक करना, चांद तारों की दृष्टि, पृथ्वी को आशीर्वाद। दूसरे समूह में दिखाया गया आदम की सृष्टि, हवा की सृष्टि और स्वर्ग का पतन। तीसरे चरण में दिखाया गया है, जो अंतिम चरण है, नूह का बलिदान, जिसे बोलते हैं सैक्रिफाइस ऑफ नूह, प्रलय तथा नूह का नशा। और ये वाला है क्रिएशन ऑफ आदम, क्रिएशन ऑफ हवा, ईवा जिसे कहते हैं। रीतिवाद में माइकल एंजेलो पर व्यापक प्रभाव पड़ा तथा इसे बरूक कला का पिता कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फादर ऑफ बरूक आर्टिस्ट किसे कहा गया था, इन्हीं को कहा जाता था, माइकल एंजेलो को। नेक्स्ट आर्टिस्ट है रफेल सैंजिनी। रफेल का फुल नेम याद रखना है, रफेल सैंजिनी इनका फुल नेम है। 1483 में जन्म और 1520 में इनकी मृत्यु हो गई। ये रफेल की पेंटिंग है मैडोना एंड चाइल्ड। कलर्ड पिक्चर जरूर देख लीजिएगा अगर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। रफेल चरम पुनरुत्थान के तीनों प्रमुख कलाकारों में सबसे छोटे थे। रफेल का जन्म उर्बिनो शहर में हुआ था। रफेल का वास्तविक नाम रफेलो सैनी था। 1500
1500 के टाइम ड्यूरेशन में पेरोजीन के यहाँ कार्य सीखने लगे। इसी समय रफेल ने सैनिक का स्वप्न द नाइट ड्रीम नामक चित्र की रचना की। द नाइट ड्रीम अपने टीचर के यहाँ जाकर इन्होंने पेरोजीन इनके गुरु थे, जिस तरह से लियोनार्डो दा विंसी के गुरु थे वेराशियो और माइकल एंजिलो के गुरु थे घिरलैंडियो, उसी तरह रफेल के गुरु थे पेरोजीन। पता है, आप नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स एग्जाम टाइम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। आप वन टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए इनकी कैनेटिक, द नाइट ड्रीम नहीं भूलना है, द नाइट ड्रीम है। रफेल के चित्र सीपीयू का स्वप्न नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है। लियोनार्डो दा विंसी के शिशु, कुमारी शिशु व संत एन के चित्रों से रफेल ने एक नवीन प्रकार का सिस्टाइन मैडोना चित्र चित्रित किया। सिस्टाइन मैडोना रफेल ने 1508 से 1512 तक में पॉप जुलियस द्वितीय के दशक हेतु भित्ति चित्र अंकित किए, जिसमें वेटिकन पुस्तकालय में इन्होंने स्कूल ऑफ एथेंस श्रेष्ठ कृति बनाई। स्कूल ऑफ एथेंस 1508 से 12 तक में रफेल ने कंप्लीट किए हैं। कहाँ पर? वेटिकन पुस्तकालय में। अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसे ज़रूर नोट्स में नोट डाउन कीजिए। रफेल ने नारी चित्रों में साइकी की पुराण कथा तथा पानीशीश सिंबल्स प्रसिद्ध उदाहरण है। माइकल एंजिलो के रोमन के सिस्टाइन प्रार्थनालय की छत पर बने भित्ति चित्रों से रफेल बहुत प्रभावित थे। रफेल द्वारा वेटिकन के महल में बने भित्ति चित्र हेलियोडोरस के निष्कासन माइकल एंजिलो के भित्ति चित्र से प्रभावित है। रफेल के व्यक्ति चित्र घूंघट वाली महिला, बहुत फेमस पेंटिंग है घूंघट वाली महिला, पर लियोनार्डो दा विंसी के विख्यात चित्र मोनालिसा का प्रभाव है। इन्होंने घूंघट वाली महिला जो रफेल ने पेंटिंग बनाई है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होके? लियोनार्डो दा विंसी के मोनालिसा से। एथेंस के विचारधारा रफेल की बेजोड़ ट्रांसफिगरेशन चित्र रफेल ने बनाया। डिवाइन पेंटर्स रफेल को कहा जाता है। पुनर्जागरण कालीन वास्तुकला का पिता कहा जाता था फिलिप्पो ब्रूनेलेस्सी, जिन्होंने पेंटिंग में परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव का यूज किए थे। पैरेगन ग्रंथ लियोनार्डो दा विंसी द्वारा रचित है। पैरेगन ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। नेक्स्ट है वेनिस के कलाकार, वेनिस के आर्टिस्ट। वेनिस के प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के कलाकारों में बोत्तिचेली परिवार सबसे ज्यादा प्रमुख है। जियोवान्नी बेल्लानी 1430 से 1516 में की कला का वेनिस की कला में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जियोवान्नी बेल्लानी मैडोना चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। बेल्लानी के चित्रों में उच्च कल्पनाशीलता, रचनात्मक प्राकृतिक दृश्यों का समावेश परिप्रेक्ष्य का अच्छा प्रयोग है। नेक्स्ट है जॉर्जियानो टिशियन, जॉर्जियानो टिशियन, कैरावेजो, लोरेंजो टेलो, ये सारे वेनिस के आर्टिस्ट हैं। जॉर्जियानो 1473 में इनका, क्या बोल रही हूँ, सॉरी, रियली सॉरी, 1478 में जन्म हुआ और 1510 में इनकी मृत्यु। जियोवान्नो बेल्लानी का शिष्य था। किसके शिष्य थे? बेल्लानी के। वेनिस के प्रसिद्ध चित्रकार जॉर्जियानो थे। जॉर्जियानो ऑयल कलर में छोटे चित्रों की रचना प्रारंभ की, जिसमें रहस्यात्मक और उत्तेजक विषयों का अंकन किया जाता था। आंधी इनकी द टेम्पेस्ट बहुत फेमस है, याद रखना है। आंधी द टेम्पेस्ट किसकी है? जॉर्जियानो की। नेक्स्ट आर्टिस्ट है टिशियन का जन्म 1485 में और 1576 में मृत्यु। टिशियन एक कुशल श्रृंगारपूर्ण कथानकों का चितेरा था। 1519 से 1526 के मध्य टिशियन ने वेनिस में संत मारिया दे फ्रारी के गिरजाघर में कैनवस पर तैल रंगों से एक अल्टर देवी चित्र तैयार किए। टिशिया में सैक्रेड एंड प्रोफेन लव चित्र चित्रित किए थे टिशियन ने। सैक्रेड एंड प्रोफेन लव
वर्गेस गैलरी में है, रोम में। प्रसिद्ध चित्र रेफ ऑफ यूरोपा टिशियन ने बनाए। देखिए, रेफ ऑफ यूरोपा की स्टोरी ये रही थी, ये पेंटिंग टिशियन ने भी बनाए थे और पीटर पॉल रूबेंस ने भी बनाए हैं। अगर ऑप्शन में टिशियन और रूबेंस दोनों होंगे देन टिशियन का ही करेक्ट हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में टिशियन नहीं होते हैं तो रेफ ऑफ यूरोपा में आप पीटर पॉल रूबेंस को भी करेक्ट कर सकते हैं। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि ये इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे, ऑप्शन में टिशियन नहीं थे तो वो ठीक हुए थे और दोनों ने बनाए हैं। पाओलो वेरोजीन 1528 में जन्म और 1588 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मार्स व वीनस इनकी पेंटिंग रही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पाओलो वेरोजीन का। वेनिस के कलाकार हैं। पाओलो वेरोजीन ने वेनिस का रफेल इनको कहा जाता है। वेरोजीन परिप्रेक्ष्य संबंधी नवीन प्रयोग करके रीतिवादी पद्धति से अनावृत स्त्रियां चित्रित करके एक साहसिक कदम उठाया। वेरोजीन बाइबल, इतिहास तथा काव्य के आधार पर विशाल संयोजन बनाए थे, कॉम्पोजिशन। वेरोजीन के दो विशेष प्रसिद्ध चित्र हैं, एक है काना में वैवाहिक भोज और ईसा का अंतिम भोज। वेरोजीन के अन्य प्रसिद्ध चित्र संत मॉसेस का मिलना, मार्स व वीनस, मोज़ैक की वंदना। नेक्स्ट आर्टिस्ट है तिंतोरेतो। तिंतोरेतो 1518 में जन्म हुआ, 1594 में इनकी मृत्यु। तिंतोरेतो 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण के अंतिम महान वेनेशियन चित्रकार थे जिनका वास्तविक नाम जैकोपो रोबुस्टी था। तिंतोरेतो की कला में माइकल एंजिलो का रेखांकन तथा टिशियन की रंग योजना का समन्वय हुआ था। इसका प्रमुख चित्र 1555 से 1558 में संत जॉर्ज तथा ड्रैगन चित्र बनाए थे। नेक्स्ट है जर्मन के कलाकार। जर्मन के कलाकार के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।